आप तमाम लोग जानते हैं कि अजमेर दरगाह को लेकर के किस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह को लेकर अब ये बातें कही जा रही है कि वहां पर संकट मोचन मंदिर हुआ करता था। यानी कि जिस तरह से आपने देखा कि पिछली बार बाबरी मस्जिद को लेकर के विवाद शुरू हुआ और वहां पर उस मस्जिद की ज़मीन पर जो है राम मंदिर बनवा दी गई। उसके बाद आपने देखा उस फैसले को लेकर के हालांकि खुद जजों ने ये बात कही थी, कुछ बयान सामने आया था जिसमें साफ तौर पर यह बात कही गई थी कि आस्था की बुनियाद पर वो फैसला सुनाया गया। इसके अलावा आपने ये भी बात सुनी थी कि किस तरह से एएसआई के सर्वे में ये बात साबित नहीं हो पाई थी कि वहीं पर राम जन्मभूमि है, लेकिन इसके बावजूद आस्था की बुनियाद पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की एक कोशिश के तौर पर जो है अदालत ने एक पक्ष को ये हक दे दिया कि आप यहाँ पर मंदिर बनाएं और एक मस्जिद की ज़मीन जो है वो दे दी गई। अब पता नहीं उस ज़मीन का क्या हुआ। उसके बाद आपने ज्ञानवापी की मस्जिद देखी, आपने देखा किस तरह से मथुरा की शाही मस्जिद को लेकर के चर्चाएं हैं। इसके अलावा आपने संभल में देख लिया किस तरह से जामा मस्जिद का सर्वे हुआ और अब ये जो कह सकते हैं दरगाह है उसको लेकर के बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर के इम्तियाज़ जलील जो कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन से पूर्व सांसद हैं और इस बार विधायकी का भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बहुत क्लोज फाइट में वो अतुल सावे से चुनाव हार गए। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर यह बात कही है कि महाराष्ट्र में जो चोरी की गई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, उसे छिपाने के लिए एक नया शगुफा जो है वो छोड़ दिया गया है। क्या कुछ बातें उन्होंने कही है, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। आज अजमेर का जो मामला चल रहा है, ये लोग देखिए ईवीएम का के जरिए अपनी सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी जब ये देख रही थी कि पूरे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर सिर्फ बेईमानी के जरिए जीता गया महाराष्ट्र का इलेक्शन की खबरें चल रही है, तो उस खबरों को डाइवर्ट करने के लिए उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज की मदद लेना पड़ा और उन्होंने अजमेर शरीफ का मुद्दा बीच में लेके आए। अब पूरे मीडिया वाले जो है वो बेईमानी की खबरों को हटाकर अब किस तरीके से अजमेर शरीफ के अंदर सर्वे किया जा रहा है, पूरा मीडिया जो है उसी के ऊपर लगा हुआ है। तो बेईमानी जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है ऐसा नहीं है। वो भी कह देते हैं कि मीडिया वालों यहां तक अब आपको हमने इलेक्शन तक बात करने की थी, अब हम आपको नया मुद्दा दे रहे हैं, अब उसके ऊपर अपनी रोटियां सेकिएगा करके। कलेक्टर साहब ने कहा है तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने ये बात कही। कलेक्टर साहब किसकी भाषा बोलेंगे? मैं तो कलेक्टर साहब को ओपनली कह रहा हूं कि मैंने आपको एविडेंस दिया हूं कि कैसा अंबेडकर नगर के अंदर वहां पे लोगों को पैसा दे देकर वोट लिया जा रहा था। ये विजुअल एविडेंस है, मैं जबानी आरोप लगा रहा हूं ऐसा नहीं है। मैं आपको जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट डोनगांवकर, जिसके ऑफिस के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स और उनके नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी, वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर 1,000 रुपये 1,500 रुपये देकर इंक लगाने का काम कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ऐसे बेईमानी का इलेक्शन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हम हार के भी हम आज खुश है कि हमने इस तरह की बेईमानी करे नहीं है करके। तो ये लोक न्याय हिंद से इम्तियाज़ जलील ने बातचीत की और उन्होंने ये बात कही है कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो चोरी हुई, जिस तरह से पैसों के दम पर चुनाव जीता गया, हम भले हार गए लेकिन हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमने कोई चोरी नहीं की, हम हार कर भी खुश हैं। और इन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में जो चोरी हुई है उसे छिपाने के लिए अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मदद जो है वो ये लोग ले रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।